हेलो दोस्तों, क्या आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनाना चाहते हैं? अगर आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया हुआ है, लर्निंग लाइसेंस बनवाए हुए आपको 1 महीने से ऊपर हो गए हैं और अगर आप लोग चाह रहे हैं उसे परमानेंट में कन्वर्ट करवाना, तो आखिर कैसे होगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप लोग अपने लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे परमानेंट लाइसेंस बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अभी तक से आपने लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों किस तरीके से आपको अपना परमानेंट लाइसेंस बनाना है, टोटल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग बिना किसी जनसेवा केंद्र या बिना किसी साइबर कैफे पे जाए घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ही ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा मोबाइल फ़ोन से अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे परिवहन सेवा आपको सिंपल सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। वेबसाइट अभी ओपन हो रही है। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में आना है। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे ऊपर से 2 नंबर पे है, देखिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस भी स्टेट हैं सारे का ऑप्शन सेम टू सेम है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे आना है, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे करना है क्लिक, कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक और आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे, ठीक। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो था इसलिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना लर्नर लाइसेंस नंबर फिलअप करना है, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद से सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक। ओके करते ही आपका डिटेल्स आ जाएगा। जैसे ही ओके हमने किया, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स शो हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए इस पे आपको टिक मार्क कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे जो भी आपने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था दोनों इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से सिंपल सबमिट करके ओके कर देना है। जैसे ही सबमिट करके ओके करेंगे फिर आप ओके कर दीजिएगा। उसके बाद से एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज के थ्रू मिल जाएगा और सिंपल आप लोग एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ फिल हुआ मिलेगा, आपको कैप्चा कोड डाल के सिंपल सबमिट कर देना है। चलिए कैप्चा कोड हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। अब यहाँ पे कैप्चा कोड हमने फिलअप कर दिया है। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद से फिर यहाँ पे अगला स्टेप खुल कर के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अब आपको फिर यहाँ पे सिंपल ओके कर देना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे प्रूफ में आपको आधार कार्ड विथ डीओबी वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद से फिर इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, सीधे चूज फाइल पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड को सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, हम आधार कार्ड को जहाँ पर भी हमने सेव करके रखा है सिंपल उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड का पीडीएफ आप लोग बना के रेडी रखिएगा, ठीक है। उस पीडीएफ को ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए अपलोड करते हैं। उसकी साइज़ 500 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से व्यू पे क्लिक करके आपको कंफर्म कर लेना है कि आपने जो प्रूफ अपलोड किया है वो आप ही का है या फिर किसी दूसरे का है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा प्रूफ बिल्कुल सही है। चलिए, हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे सिंपल कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब चलिए दूसरा लर्नर लाइसेंस को सेलेक्ट करते हैं। फिर से लर्नर लाइसेंस प्रूफ के अंदर, उसके बाद से इसमें चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने लर्निंग लाइसेंस को यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। चलिए अपलोड कर देते हैं। उसके बाद से फिर से इसको भी व्यू करके देख लेते हैं कि हमारा लर्निंग लाइसेंस अपलोड हुआ है या नहीं। बिल्कुल सही हमारा लर्निंग लाइसेंस अपलोड हो गया है, ठीक है। चलिए कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पे देखिए दोनों डॉक्यूमेंट क्लियर, यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर अगला स्टेप खुल करके आ जाएगा। फिर से आपको कैप्चा कोड ये एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद से सिंपल सबमिट कर देना है। चलिए कैप्चा कोड हम फिर से एंटर कर लेते हैं।
अब चलिए सिंपल सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे फिर से अगला स्टेप खुल करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है। प्रोसीड करेंगे तो देखिए रिडायरेक्ट करके पेमेंट गेटवे पे लेके जाने वाला है। पहले तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपसे क्या चार्ज काटे जाएंगे, ठीक है। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों का है, इसलिए यहाँ पे 1000 रुपये काटे जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करते हैं। ये कैप्चर कोड इसके अंदर फिलअप करके सिंपल पे नाउ पे कर देंगे क्लिक। चलिए कैप्चर कोड यहाँ पे हमने एंटर कर लिया है। अब पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे देखिए फिर से पेमेंट गेटवे पे लेकर के जा रहा है। पेमेंट गेटवे दोस्तों खुल गया है, आप लोग जैसे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। हम फिलहाल नेट बैंकिंग से पेमेंट करने वाले हैं, तो चलिए नेट बैंकिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके सिंपल लॉगिन करके हम फटाक से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक हियर फॉर प्रिंट रेसिप्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से इस रेसिप्ट को आपको प्रिंट करके निकाल लेना है या फिर आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, आपको आरटीओ लेकर के जाना पड़ेगा इसे। चलिए हम प्रिंट करके इसे निकाल लेते हैं, ठीक। फिर आपको फिर से वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा, परिवहन सेवा की एप्लीकेशन स्टेटस पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये कैप्चा कोड डाल के सिंपल सबमिट कर देना है। चलिए सबमिट कर दिए, हमने सबमिट कर दिया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें बस स्लॉट को बुक करना है, ठीक है, डीएल स्लॉट बुक। यहाँ पे चलिए प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है। एप्लीकेशन नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं, ये कैप्चा कोड को सिंपल इसके अंदर फिलअप करके सबमिट कर देंगे। चलिए यहाँ पे कैप्चा कोड भी हम फिलअप कर देते हैं। बिल्कुल सही आप लोग कैप्चा कोड को फिलअप करिएगा, ठीक, नहीं तो फिर आगे नहीं होगा, ठीक है। चलिए हमने फिलअप कर दिया, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आपको दोनों पे टिक कर लेना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों पे टिक मार्क करने के बाद आपको प्रोसीड टू बुक पे कर देना है क्लिक। चलिए इस पर करते हैं क्लिक। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको अवेलेबिलिटी दिख जाएगी। जो ग्रीन है वो अवेलेबल है, जो ग्रीन नहीं है वो अवेलेबल नहीं है। तो 21 तारीख में हमें दिख रहा है, तो चलिए हमने 21 पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए फ़िलहाल सीटें दिखा रही हैं, यहाँ पे 3 से 5 के बीच में 66 सीट अवेलेबल है, ठीक है। चलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से सिंपल आप लोग जो भी चाहे बुक कर सकते हैं अपने हिसाब से टाइमिंग, ठीक है। हम यहाँ से 3 से 5 वाला सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से बुक स्लॉट पे करते हैं क्लिक। जैसे ही बुक स्लॉट पे हमने क्लिक किया, मोबाइल नंबर पे एक मैसेज सेंड कर दिया गया है, ठीक है। उस मोबाइल नंबर पे जो भी मैसेज आया है सिंपल हम यहाँ पे मैसेज को फिलअप करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे फिर से यहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है, कंफर्म टू बुक स्लॉट पे कर देना है क्लिक, ठीक। यहाँ पे देखिए, चलिए करते हैं क्लिक। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अपॉइंटमेंट हमारा बुक हो गया है। अब चलिए प्रिंट पे क्लिक करके सिंपल इसे निकाल लेते हैं। आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके आप किसी भी साइबर कैफ़े से निकलवा लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे प्रिंट पे करते हैं क्लिक। आप लोग यहीं से पीडीएफ बना सकते हैं, देखिए पीडीएफ है, आप लोग ओके करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल फिलहाल से इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। दोस्तों आरटीओ ले जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डॉक्यूमेंट को कैसे डाउनलोड करना है चलिए ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले परिवहन सेवा की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। चलिए परिवहन सेवा की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे आते हैं। दूसरे नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखिए अदर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। उसके बाद से बिल्कुल नीचे आना है, ठीक है। अदर वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। आप लोग यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों, जो भी आपको आरटीओ में लेकर के जाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा भी आया होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को बिल्कुल इसके अंदर ठीक ठाक फिलअप कर देना है। फिर इसके अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ पूरी तरीके से आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही ठीक फिलअप करिएगा, ठीक है। उसके बाद से चलिए यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे डेट भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लेकर के जाना है, जो डाउनलोड करना है, देखिए यहाँ पे प्रिंट
पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। आप लोग सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा ये जो आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उसका स्लिप है। उसके बाद से ये तीसरा वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। हमने दो तो पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को टोटल 5 पेज का है। इन सभी को आपको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, इंस्टेंटली आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन सभी का हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये सभी फॉर्म आपको लेकर के आरटीओ पे जाने हैं। ये 5 डॉक्यूमेंट, ठीक, और एक तो आपका जो है स्लॉट जो आपने बुक किया है, एक पेमेंट रिसिप्ट और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और आपका ओरिजिनल आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, और आपका जो लर्निंग लाइसेंस है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।